जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। हमने भी अपने घर में घट स्थापना कर दी है, माँ की जोत जला दी है। यथा योग्य सभी अपने अपने घरों में माँ की जोत जलाएं, माँ को भोग मिष्टान का लगाएं और नवरात्रों के व्रत रखें। शुद्ध शाकाहारी, केवल हो सके तो फलाहार करें, बाकी व्रत रखें। व्रत की जो सामग्री है, जो खा सकते हैं, जो शास्त्रों में बताई है, वो खा सकते हैं। और आज से हमारे पूरे देश में रामलीलाएँ शुरू हो रही हैं। तो आज से 10 दिन हम रामलीला पर चर्चा करेंगे। राम की लीला की कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान बैठो आसन आए के, करो सदा कल्याण सियावर राम जय जय राम। रामलीला में प्रथम दिन दिखाया जाता है कि एक दिन राजा दशरथ, जब उनकी अधेड़ उम्र से ज़्यादा उम्र हो गई, तब उन्होंने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने खूब दान किया है, खूब संपत्ति अर्जित की है, खूब बड़ा राज्य है, पर इस सब संपदा को भोगने वाला कोई नहीं है। कोई मेरे घर में बच्चा नहीं है, किलकारी नहीं गूंजी है। तब ऐसा विचार करके राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के यहाँ जाते हैं और नंगे पैर जाकर उनके चरणों में लौट जाते हैं और क्या कहते हैं कि गुरुजी, आप सब जानते हो। गुरुजी पूछते हैं, राजन आप किस लिए आए हैं? आपकी आज बड़ी दीन दशा हो रही है, आप किस लिए मेरे पास आए? आप मुझे संदेशा भेजते, मैं राज्यसभा में आ जाता। बोले नहीं, आज मैं याचक हूँ। मैं आपके यहाँ एक याचना लेकर आया हूँ कि गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, धन संपदा है, सुख है, दान भी किया है, बड़ा राज्य है, महल दुबैलों में रहता हूँ, अच्छा भोजन पाता हूँ, पर इस सारी संपदा को भोगने वाला आगे कोई नहीं है। तो कुछ ऐसा उपाय करिए जो मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करवाना होगा और उसके लिए जो इस समय श्रेष्ठ है वो श्रृंगी ऋषि हैं। तो मैं श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजता हूँ, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। उसके बाद श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है। तीनों रानियों के साथ राजा बैठते हैं और श्रृंगी ऋषि हवन करवाते हैं और हवन में श्रृंगी ऋषि आहुति देते हैं और उससे अग्नि देवता एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट होते हैं और उस खीर का कटोरे को श्रृंगी ऋषि लेकर राजा दशरथ को देते हैं और कहते हैं कि ये अपनी तीनों रानियों में बांट दो। अब राजा उसमें से आधा भाग कौशल्या को देते हैं, उसमें से आधा भाग कैकेयी को, बचे हुए आधे में से आधा भाग कैकेयी को देते हैं और आधा भाग सुमित्रा को देते हैं। तब कौशल्या अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे देती है और तब 9 मास के बाद राजा दशरथ के घर में भगवान राम का प्रकाट्य होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी का दिन में 12 बजे प्रकाट्य होता है और भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट होते हैं। माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते।
भगवान साक्षात प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और फिर वो स्थिति आती है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब माता देखती है कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, और माँ से कहते हैं कि माँ क्या आज्ञा है, बोलो, कहो तो अभी रावण को मार दूं। माँ कहती है ये तो बहुत बात की लीला है, अभी तो तू शिशु लीला कर, छोटा हो जा, कैसे पता चलेगा कि राजा दशरथ के घर कोई पुत्र जन्मा है। तब भगवान छोटे से रूप बना लेते हैं और भगवान रोने लगते हैं, और फिर चुपते ही नहीं। इतने में दरवाजे पर बाहर दासियाँ खड़ी है कान लगाकर। जैसे ही राम जी का रोने की आवाज़ आती है, दासी तुरंत राजा के पास दरबार में भागती है, कहती है महाराज आपके घर पुत्र रत्न पैदा हुआ है। महाराज अपने गले की मणि की माला निकाल कर उसको देते हैं और कहते हैं बजाओ ढोल ताशे। और भगवान राजा दशरथ सहनाई बजवाने लगते हैं। तभी एक दूसरी रानी कौशल्या के घर कैकेयी के महल से आती है, कहती है महाराज बधाई हो, कैकेयी ने भी पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तब महाराज उसको भी बड़े की दूसरी माला देते हैं। इतने में तो तीसरी दासी सुमित्रा के महल से आती है और कहती है सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया है, आज महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है। महाराज नाचने लगते हैं और ढोल बजने लगते हैं, पूरा दरबार झूमने लगा है। तो महाराज भगवान शिशु लीला करते हैं। पहले दिन राम का जन्म होता है और महाराज बड़े प्रसन्न हैं। अब गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनका नामकरण करवाते हैं। सबसे पहले राम जी का नामकरण होता है, गुरु महाराज उनका नाम राम रखते हैं। फिर दूसरे पुत्र का नाम कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखते हैं कि ये भरण पोषण करने वाले होंगे, इनका नाम भरत होगा। फिर तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखते हैं, सुमित्रा के पुत्र का नाम, और चौथे शत्रुघ्न रखते हैं कि शत्रु के नाश करने वाले होंगे। इस प्रकार रामलीला में दिखाया जाता है आगे की कथा। अब जब भगवान इसी बीच जब भगवान का अवतार अयोध्या में हो जाता है, तब कैलाश से शंकर जी चल देते हैं। कहते हैं आज तो मेरे प्रभु आए हैं और मुझे उनके दर्शन करने हैं। अयोध्या में अपने चेले को लेकर, वसंडी को लेकर आ जाते हैं और चेला और गुरु दोनों आकर, अब शंकर जी तो गुरु बने हैं और सरयू के घाट पर बैठ गए हैं, और चेले ने जाकर नगर में प्रचार किया कि देखो एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा आए हैं। वो मस्तक की रेखा पढ़कर सब कुछ बता देते हैं, आगे पीछे लोगों की लाइन लग गई है। इतने में कौशल्या जी सोचती हैं क्यों ना मैं भी अपने लल्ला का मस्तक दिखाऊं, और कौशल्या जी अपनी दासी को भेजती है कि महाराज छोड़िए, महलों से बुलावा आया है, मोटी दक्षिणा मिलेगी। राम जी का जन्म हुआ है, उनका मस्तक देखो। अब भोलेनाथ तो चाहते ही ये थे, और भोलेनाथ पहुंच गए अपनी झोली डंडा लेकर, और जाकर देखा राम जी मुस्कुरा रहे हैं, भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों मित्र भी हैं, सखा भी है, स्वामी और चेला भी है, दोनों बड़े प्रेम से मिलते हैं। और भोलेनाथ मैया से कहते हैं
कि माँ तेरा लाला तो त्रिलोकी का मालिक है, इसकी कोई कमी नहीं रहेगी और इसका यश पूरा संसार गाएगा, इसका नाम पूरे संसार में रोशन होगा। जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे राम का नाम रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भोलेनाथ वहाँ से विदा लेते हैं, चले जाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं भाइयों और दोस्तों। आगे की कथा कल करेंगे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल राम के संग को AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। जय श्री